हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का जो मेरा टॉपिक है, आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। आज जो मैं अभी बात करने वाला हूँ कि हम जीवन में अगर कर्ज की परिस्थिति में फंसे हुए हैं या कर्ज से ज़्यादा ही परेशान है, दुश्मनों से घिरे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा ऐसा पाठ करें जिससे जो भी हमारे ऊपर कर्ज की समस्या बनी हुई है, हेल्थ इश्यूज है, दुश्मनों से परेशान है या कुछ भी जो भी समस्या है, उससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक रहने वाला है। तो मैं पहले बात करूँगा कर्ज की, कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में व्यापार करने के लिए, नया मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए वगैरह वगैरह, जीवन में सुख सुविधाओं को पाने के लिए अक्सर लोग कर्ज ले लेते हैं और वो उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है। अगर फिर मैं सबसे लास्ट में इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं एक ऐसा अचूक पाठ बताऊंगा आप लोगों को जिसे करने से आपके जीवन में जितनी भी कर्ज की समस्या है आप देखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात आप कर्ज से उतर जाएंगे, छप्पर फाड़ के आपके पास धन आ जाएगा और आप अरब मतलब पैसे वाले हो जाएंगे और कर्ज को चुका लेंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, जिस पाठ का मैं जिक्र करूँगा वीडियो के एंड में, अगर आप उस पाठ को उस विधि विधान से लगातार, अगर एक टाइम पीरियड में बताऊंगा उस टाइम तक करेंगे, तो निश्चय ही आपके जीवन में जो कर्ज की स्थिति बनी हुई है उससे आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इन चीज़ों को मैं भी करता हूँ और मैं ये बहुत बड़े ही शोध के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने ये चीज़ कुछ लोगों पर आजमाया भी है, तब मैं ये चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। क्योंकि इस जीवन में एक बार कर्ज के जाल में अगर आप फंस जाते हैं या आपने ले लिया है, आपने शौक के लिए ले लिया, आपको पता नहीं है। क्योंकि कर्ज लेने से पहले जो समझदार लोग होते हैं वो किसी न किसी ज्योतिषी या पंडित के पास जाते हैं। वो अपने ग्रहों की जो मूविंग रोटेशन है उसको चेक करवाते हैं कि अभी मेरे लाइफ में जो समय है कर्ज लेने के लिए है या नहीं। और मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अगर कर्ज आपने ले लिया है, तब पाठ के साथ साथ आप हर रोज एक समय आता है कुंडली में, 24 घंटे में, जिसे हम गुलिक काल कहते हैं। उस काल में अगर आप किसी को कर्ज चुकाने या किसी से लिया हुआ है, अगर उस समय जाके वो देते हैं, वो समय कब आता है मैं आपको ही बताऊंगा कैसे देखना है, गुलिक काल क्या होता है। उस समय अगर आप अपने कर्ज को उसे देंगे तो आप देखेंगे कि जब भी वो कर्ज आने का देने का समय आएगा तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन का प्रबंध हो जाएगा और आप उस व्यक्ति को कर्ज दे देंगे। चलिए मैं पहले बात करता हूँ कि कर्ज चुकाने के लिए क्या क्या हम पाठ कर सकते हैं। तो अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो मेरे पास ये पुस्तक है, आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये है गजेंद्र मोक्ष। आप इसका भी लगातार, जो लोग कर सकते हैं, ये छोटा सा पाठ है, लगातार अगर आप 43 दिन तक सुबह या एक, मैं ये नहीं कहता कि सुबह ही कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कीजिए, क्योंकि सारा खेल यहाँ भाव का है। क्योंकि भगवान ना आपके पैसे के भूखे हैं, ना आपको उनको लड्डू पेड़ा चाहिए, ना आप उनके लिए अच्छी अच्छी फूलों की माला लाए, उनको उससे मतलब नहीं है। भगवान तो बस एक निस्वार्थ प्रेम और भाव देखते हैं, आपका भाव कितना अच्छा है। तो जो लोग भी कर्ज की समझ, छोटे मोटे कर्ज से परेशान हैं, तो आप एक समय बना लीजिए कि मुझे इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। अगर आप 43 दिन तक लगातार इस गजेंद्र मोक्ष को पाठ करते हैं तो जीवन में जो भी समस्या कर्ज से रिलेटेड है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। और इसको करना कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसको करने के लिए आपको नहा धोवा के साफ वस्त्र पहनना है, ठीक है। विष्णु भगवान की फोटो के सामने आपको हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है, अपना नाम, गोत्र और आप जहाँ पे रह रहे हैं या जिस भी फ्लैट में है, जिस सिटी में है, आप उस जगह का नाम लेके भगवान को मनस्पूर्ण आंख बंद करके उनको ध्यान करते हुए आपको ये बोलना है कि हे प्रभु, मैं इस समस्या से बाहर निकलने हेतु मैं इतने दिनों तक रोज
सुबह हो या शाम हो, ये समय बोलना है आपको कि सुबह या शाम जब भी मुझे समय मिलेगा मैं इस पाठ को रोज करने का संकल्प लेता हूँ, मुझ पे कृपा करें। ये इतना करना है आपको। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जीवन में उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या होती है उनकी लाइफ में बनी होती है। बीमारी ठीक हुई फिर से शुरू हो गई, डॉक्टर से इलाज करा, जब तक दवा खा रहे हैं ठीक हो रहा है, फिर समस्या खड़ी हो जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक रामबाण अचूक पाठ है हनुमान जी का। ऐसे तो लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। आपको पता है कि आप जो भी पाठ कर रहे हैं अपने जीवन में, आपने कुछ लोग नहाते नहाते ही पूरा हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो वर्षों से कर रहे हैं, हमें इसका कुछ फायदा ही नहीं मिलता। तो जी हाँ, उसका लाभ नहीं मिलने का ये कारण है कि आप जब भी कुछ भी कोई पाठ करें तो संकल्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, आप जहाँ रह रहे हैं उस निवास स्थान, उस सिटी या उस स्टेट का नाम लेके आपको उस संकल्प में बोलना है और उस समस्या बोलना है कि आप किस चीज़ के लिए उस पाठ को कर रहे हैं। तब देखिए उसका रिजल्ट आपको, मेरा ये मानना है कि उसका रिजल्ट हो सकता है कि आपको 24 घंटों के अंदर चमत्कार होना शुरू हो जाए, या हो सकता है कि 7 दिन के अंदर उसका रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाए। तो मेरा ये कहने का मतलब, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो कुछ भी कीजिए, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी पूजा पाठ, तो संकल्प लेके जरूर करें। और संकल्प में अपना नाम, गोत्र, और हाँ, संकल्प लेने वक्त अपने कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता या इष्ट देवता के साथ साथ जिस जिस भगवान का आप पाठ या पूजा पाठ या मंत्र जाप कर रहे हैं उनका नाम जरूर लेना है। मनस्पुर मतलब मन से उनको निश्चय भाव से उनको याद करना है, और संकल्प में ये चीज बोलना है कि मैं इस चीज के लिए, अमुक कारण, अमुक के लिए मैं आपका ये पाठ करने जा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे आज के समय बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जहाँ से आप उस चीज़ को संकल्प कैसे लेना है आप देख के, या गूगल से भी सर्च करके आप इन चीज़ों को लिख लीजिए। और रोज, चाहे आप रोज पाठ करें, रोज करना चाहते हैं तो रोज संकल्प लीजिए। अगर 43 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए संकल्प लीजिए। लेकिन संकल्प लेना अनिवार्य है, बिना संकल्प लिए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा है, लोग मेरे पास अक्सर आते रहते हैं कि मैं तो इतने दिन से इस चीज़ का पाठ कर रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है। तो होगा कैसे? आपने तो शुरू कर दिया, जिनके लिए कर रहा आपने उनको बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप उससे घर पे पहुंचे, आपने पहले क्या किया, बेल बजाया, ठीक है। तो बेल बजाने के बाद ही दरवाजा खुलेगा, तो वो बेल यानी कि जो संकल्प है हमारा बेल का काम करता है। आप इंडिकेशन देते हैं कि हाँ मैं आ गया हूँ। सपोज भगवान के साथ भी ऐसा ही है, आप उनके यहाँ पहुँचते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं कि प्रभु मैं आया हूँ। अपने आप वहाँ पे जो आप हैं वहाँ पे पहुँचे हैं, उस स्थिति को आप उनके सामने दर्ज कराते हैं, आप होने का दर्ज कराते हैं। इसलिए हम किसी मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं कि मैं आ गया हूँ। तो उसी तरह संकल्प का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए जो लोग अक्सर पूजा पाठ करते हैं बिना संकल्प लिए, उसका उनको पूरा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और एक चीज और ध्यान भी दीजिएगा कि जो अगर हम कोई पूजा पाठ कोई कर रहे हैं तो लास्ट संकल्प मतलब पाठ के लास्ट में इति लगा होता है, तो हमें इति नहीं बोलना है, या फिर संपूर्णम लिखा होता है उस चीज को हमें नहीं बोलना। अगर आपने बोल दिया तो उस पाठ का भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो अगर इति पाठ के जो लास्ट में लिखा होता है, इति विष्णु सस नाम संपूर्णम, ऐसा कुछ, या कोई भी पाठ कर रहे हैं कुछ लिखा हुआ है तो उस चीज को आप ढक दीजिए या कलम से उसको कट कर दीजिए। ये चीज नहीं बोलना है। अगर ये चीज बोलेंगे तो आपको उस पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग हेल्थ इशू से परेशान हैं, डॉक्टर के पास चक्कर काट रहे हैं, प्रॉब्लम्स जा नहीं रही है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी का एक लांगू लास्त्र स्त्रोतम। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लिख लीजिए, या इस वीडियो को आप बार बार प्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी चीज़ों को लिख दूंगा। स्त्रोत का नाम है लांगू लास्त्र स्त्रोतम। इस स्त्रोत को पढ़ने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि अगर आप अपने लाइफ में बीमारी से परेशान हैं,
ठीक नहीं हो रही है, बहुत दवा खा लिया, डॉक्टरों का चक्कर काट लिए, टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है, फिर भी आप परेशान हैं, तो इस पाठ को आप मंगलवार या शनिवार से आप आरंभ कीजिए। और दिया जला के जो पूजा पाठ का जो नियम होता है तो सबको पता है उसको, लेकिन हाँ, हाथ में संकल्प लेके स्टार्ट कीजिए कि मैं, कुछ नहीं होता, आप 11 दिन का संकल्प लीजिए, 21 दिन लीजिए। और दूसरा, जो लोग के लाइफ में, क्योंकि कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं तो हमारे साथ साथ दुश्मनों की भी तरक्की होते हैं, दुश्मन बढ़ते रहते हैं, तो जो लोग दुश्मनों से भी परेशान हैं तो वो भी लोग अगर शनिवार को या मंगलवार से अगर इस लांगू लास्ट स्तोत्रम का हनुमान जी की तस्वीर के सामने दिया जला के अगर आप पाठ करना आरंभ करेंगे तो देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और भी अच्छा इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप किसी हनुमान मंदिर में बैठ कर इसका पाठ करें तो और अति उत्तम होगा आपके लिए। ये तो हो गई परेशानी, हेल्थ इशू एंड शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आप कर सकते हैं। और जो लोग कर्ज से परेशान हैं, थोड़े मोड़े कर्ज हैं या फिर पैसा बना रहे हैं, जीवन में समस्या है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक पाठ आपको बताता हूँ। वो लोग, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा तो मैं बहुत कमा रहा हूँ लेकिन पैसा टिक नहीं पा रहा है, इधर से आता है उधर चला जाता है, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक स्रोत है जिसका नाम है, या आप कर्ज में भी फंसे हुए हैं या किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो आप हनुमत वडवानल स्तोत्रम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हनुमत वडवानल स्तोत्रम। अगर आप इस स्तोत्र का पाठ मंगलवार या शनिवार, हनुमान जी का स्रोत है, आप किसी परिस्थिति में घिरे हुए हैं, शत्रुओं से हैं, पैसा टिक नहीं रहा है, बीमारी से परेशान है, तो भी आप इस स्तोत्रम का पाठ आरंभ कर सकते हैं। और देखिएगा अगर सही भाव से इस पाठ को किया गया, जो भी मैं पाठ बता रहा हूँ करने के लिए, तो आपको रिजल्ट हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, लेकिन मन बिल्कुल साफ सुथरा निश्चय भाव से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, उनको आपके धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एक आरती में हम लोग कहते हैं ना, आरती में एक शब्द आता है, तो मैं बता देता हूँ वो क्या है कि भगवान सब कुछ तेरा मेरा क्या लागे, मतलब सब कुछ तो तेरा है, मेरा तो कुछ है नहीं। तो इस भाव से अगर आप हम किसी भी पाठ, किसी मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चय वो फलित होता है। आइए अब हम बात करते हैं उस स्रोत की। हाँ, एक चीज अब मैं बता दूं, जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं जिनके व्यापार में नुकसान हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, मैं इस पे एक स्पेशली वीडियो भी लेके आऊँगा लेकिन मैं अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं इस चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं उस स्रोत का भी नाम ले लेता हूँ। जिन लोगों को भी बिजनेस में, व्यापार में नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, तो वो लोग अगर हर रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम, जी हाँ, इस पाठ को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, क्लाइंट नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करना शुरू कर दें या अपने व्यापार स्थल पे आप उसको बजाना भी शुरू कर दें, अगर व्यापार स्थल में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ को बजा दें स्पीकर पे, या फिर आप एक हनुमान जी का एक स्रोत है, क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, सुंदरकांड। हाँ, सुंदरकांड का अगर पाठ भी आप अपने व्यापार स्थान में बजा देते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि जो भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, क्योंकि कहीं ना कहीं विष्णु जी ने उन सबका अवतार लिया है, तो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ करने से ये होगा कि आपके 9 के 9 प्लैनेट भी अच्छे हो जाएंगे आपके जीवन में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा जिनका अपना बर्थ समय नहीं पता है उनको, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे लोग कि जीवन में समस्या आ रही है, आपको अपना टाइम नहीं पता है, बर्थ टाइम, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप निश्चय भाव से भगवान के शरण में ये पाठ शुरू करेंगे, संकल्प लेके उस चीज के लिए, तो डेफिनेटली 7 दिन के अंदर आप चमत्कार देखेंगे। और आप मेरे खुद कमेंट सेक्शन में आप आके मुझसे कहेंगे कि हाँ आचार्य जी, गुरु जी, मैंने ये पाठ करना शुरू किया, जिस विधि विधान के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, उस पाठ करने के बाद आपको चमत्कार अवश्य पता चलेगा। और आइए
अब मैं बात करता हूँ उस दिव्य पाठ के बारे में जो मैं भी करता हूँ, और हर नवरात्रे में, हर मंदिर में, हर घर में ये पाठ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुर्गा देवी का, माता का वो पाठ है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। आपके लिए मैं बुक भी लेके आया हूँ जो मेरे पास रहती है, आप लोग देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं नाम भी डाल दूंगा। ये वो बुक है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती। जी हाँ, ये वो पाठ है जिससे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप मुश्किलों से घिरे हुए हैं, दुश्मन ने घेर लिया, बैंकों का बहुत सारा कर्ज हो गया, आप कर्ज उतारने में सक्षम नहीं है, और आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई, मतलब चारों तरफ से आप फंसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को अगर आप 36 दिन या 41 दिन, 51 दिन, 108 दिन अगर आप लगातार करते हैं, क्योंकि इसके पाठ का कुछ अलग से विधि विधान है। हाँ, मैं वो भी बताऊंगा कैसे करना है, इस बुक्स के अंदर ही सारा कुछ दिया हुआ है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ही कर्ज से परेशान हैं, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लाइफ में कोई रास्ता नहीं जा रहा है, फैमिली सपोर्ट नहीं, मतलब किसी का भी जीवन में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप आपके अंदर कोई, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि अब मैं लाइफ में करूँ क्या। तो इस सब से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही मात्र सहारा है, माँ भगवती दुर्गा देवी का, जिस पाठ का नाम है दुर्गा सप्तशती। अगर आप इस पाठ को 36 दिन तक, 41 दिन, 51 दिन लगातार विधि विधान से करते हैं, क्योंकि संस्कृत का इस पाठ को करने में कम से कम आपको 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका चमत्कार जरूर देखेंगे। मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बहुत सारे ज्योतिषी गुरु या पंडितों के पास चले गए कर्ज की समस्या को लेके, लेकिन समस्या का निदान नहीं मिला उनको। तो मेरा वीडियो बनाने का यही रीजन है कि अगर आप इस पाठ को शुद्ध मन से, भक्ति भाव से करते हैं, कोई जरूरत नहीं संस्कृत में ही पढ़े इस पाठ को, इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर, मात्र 60 रुपए की बुक, अब तो उसका दाम बढ़ गया होगा, जो भी कॉस्ट हो आप ला सकते हैं। और कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता वाली बात है, आपके पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप इस पाठ को कीजिए। ना हो तो इस पाठ को आप 2 बार में कर सकते हैं। संकल्प लेते समय आपको ये कहना है, संकल्प लेने की विधि भी इस पाठ के अंदर लिखी हुई है, नहीं तो आप किसी पंडित से जी को 5 से 1 रुपये कुछ दक्षिणा देके, जो आपके पास आसपास मंदिर के पंडित हैं उनसे आप संकल्प ले लीजिए कि मैं कर्ज चुकाने हेतु, इस मुश्किलों से बाहर आने हेतु मैं इतने दिन तक इस पाठ करने का संकल्प करूंगा, और इस पाठ के दौरान आपको सात्विक रहना है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो प्याज लहसुन ना खाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप खा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि उस पाठ को करने के बाद ही खाएं। तो कहावत नहीं है मरता क्या नहीं करता, आप प्रॉब्लम फंसे हुए तो आपको समय समय है ही, इस पाठ को करके सुबह या शाम जब जब भी आपकी इच्छा हो, हाँ इसको करने के लिए थोड़ा दिन वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष में नहीं और शुक्ल पक्ष में इसको आरंभ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकादशी को आरंभ करें, अष्टमी को, पंचमी को, पूर्णिमा को, ऐसी तिथि के दिन अगर हम इस पाठ को आरंभ करें और सच्चे मन से करें तो इसका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। आप कितने भी समस्या में घिरे हुए हैं, कितने भी शत्रुओं से आप परेशान हैं, तो इस पाठ का चमत्कार देखेंगे आप। जैसे ही इस पाठ को करके आप घर से बाहर जिस भी काम के लिए आप निकलेंगे, तो मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि वो चीज़ आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जैसे जैसे मैं तो कहता हूँ कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यू अपने जीवन में सालों से करते आ रहे हैं, तो आपके मन में इस चीज़ की इच्छा हुई तो वो चीज़ कुछ समय बाद खुद ब खुद चल के आपके सामने आ जाएगी। इस पाठ का इतना बड़ा चमत्कार है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी कर्ज के बवंडर में फंसे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आपने जो चीज़ सब जगह अपने चक्कर काट लिए, आपने सब पूजा पाठ कर ली, कुछ नहीं हुआ, तो ये रामबाण उपाय है। अगर आप इसको अपने जीवन में करेंगे जैसे मैंने बताया है आपको, ठीक है, 36 बार कर लिया आपने, कुछ रास्ता खुला, फिर उसको रिपीट कर दीजिए 36 दिन के लिए, और ऐसे करते करते अगर आपने इसको कंटिन्यू 6 महीने तक कर लिया, तो मेरा ये दावा है कि आपके ऊपर कितने से बड़ा भी कर्ज शत्रु क्यों नहीं हो, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों, जो मेरे, क्योंकि आप सब मेरी एक फैमिली की तरह हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें मैं रिसर्च करने के बाद लेके आता हूँ।
ऐसे नहीं कि उठा के आया कुछ ही बक दिया, जी नहीं। इस चीज़ को मैं पहले खुद ट्राई करता हूँ, कुछ क्लाइंटों से ट्राई करवाता हूँ, उसके बाद उसका रिजल्ट लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना के मैं डालता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है, और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप सभी के लिए, क्योंकि हम लोग फैमिली की तरह जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हुए हैं और जो व्यूज़ आ रहे हैं, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही मेरे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी जो भी लोग परेशान हैं या और भी जगह घूम के आ चुके हैं और आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप अब यदि मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर कॉल पिक नहीं हुआ, किसी ने नहीं उठाया कारणवश, क्योंकि हम लोग के पास और भी काम होते हैं, तो आपको 2 घंटे का आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। कॉल पिक नहीं हुआ तो हमारी टीम या मैं खुद 2 घंटे के अंदर आपसे आपको कॉल करके जो भी समस्या है मैं बात कर लूँगा। तो अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, जो मैंने ये पार्ट बताया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इस चीज़ को आप जीवन में आजमाते हैं तो लाइफ में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा कर्ज, बड़े से बड़ा शत्रु सब धराशायी हो जाएँगे। इस पाठ का इतना बड़ा महात्म है, अगर आप चाहें तो इस पाठ के बारे में आप यूट्यूब, गूगल आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ को इसका रिज़ल्ट मिला है लोगों को करते हुए, तो मैं ये चीज़ आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को करें। और मेरा अगर जो कंटेंट है, जो थीम पे मैं बात करता हूँ आके यहाँ पे, आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और ख़ास करके जो वीडियो मैंने बनाया है अभी कर्ज मुक्ति के लिए, मेरा थंबनेल भी यही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ को करके अपने जीवन में जो समस्या है, मुसीबत है, उससे बाहर निकल सके। क्योंकि कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, ठीक है? तो आप इस चीज़ को आज़माइए और आपको रिज़ल्ट मिले तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए आके, या मुझे व्हाट्सएप पे बताइए कि हाँ, मैंने ये चीज़ किया, मेरे जीवन में इसका चमत्कार होना शुरू हो गया, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।